जय हिंद साथियों, मैं राहुल पटेल जन आवाज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज से हम एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। कार्यक्रम का नाम रखा है हमने भारत गौरव। भारत गौरव कार्यक्रम में हम उन हस्तियों की चर्चा करेंगे जो हमारे भारत के सच में गौरव है। हम उन गौरवशाली लोगों की चर्चा करेंगे जिन्होंने हमारे देश को, प्रदेश को निरंतर अग्रसर किया है, विकसित किया है, आगे बढ़ाने का काम किया है। आज हम भारत गौरव कार्यक्रम में एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं जिसको हमारे देश की संसद ने भारत गौरव का पुरस्कार दिया। और भारत गौरव का पुरस्कार पाना इतना आसान तो नहीं होगा, क्योंकि संसद पुरस्कार दे रही है, हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय पुरस्कार दे रही है, तो इतना आसान तो भारत गौरव पुरस्कार पाना तो आसान नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर आपको हम लगातार ऐसे हस्तियों से रूबरू करवाते रहेंगे। आज 2 जुलाई है। आज ही के दिन एक ऐसी हस्ती ने जन्म लिया। 2 जुलाई 1962 को जिला सतना पड़ता है। सतना के पास एक खमरिया गांव आता है। खमरिया गांव में एक गरीब किसान परिवार जिनका नाम है श्री कमल भान सिंह, जिनकी माता का नाम है श्रीमती फूलबाई सिंह, जिनके 7 संतानें हुई। 7 संतानों में दूसरी नंबर के संतान है ये, जिन्होंने प्रदेश में नहीं पूरे देश में अपना नाम रोशन किया। इनका जन्म खमरिया ग्राम में हुआ। उसके बाद इनकी पढ़ाई एपीएस यूनिवर्सिटी में इन्होंने बीए, एमए और एलएलबी की डिग्रियां हासिल की। जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो एपीएस यूनिवर्सिटी में इनको अध्यक्ष चुना गया, मतलब प्रेसिडेंट। इनका राजनीतिक कैरियर वहां से स्टार्ट हो जाता है। जब इनका राजनीतिक कैरियर स्टार्ट होता है तो उनको एक बड़ा दायित्व मिलता है और वो कॉलेज के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। प्रेसिडेंट चुनने के बाद अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए पहला राजनीतिक कदम जिला पंचायत सदस्य का रखते हैं। जब उन्होंने सन 1995 जिला पंचायत सदस्य बनते हैं तो ऐसा काम करते हैं अपनी जनता को, अपने जिला पंचायत जहां भी से सदस्य बनते हैं वो, कि उनको दोबारा फिर से चयन कर लिया जाता है। सन 1996 में जब उनको चुना जाता है, तो जब उनको 1996 में जिला पंचायत सदस्य दोबारा चुना गया तो उनको जिला पंचायत सतना का अध्यक्ष बना दिया गया। जब वो जिला पंचायत अध्यक्ष बने तो उनकी राजनीति थोड़ी मजबूत हुई। जब राजनीति उनकी मजबूत हुई, उनके कामों में इतना मजबूत काम करते थे। जब वो सदा अध्यक्ष बने तो उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था, पढ़ाई व्यवस्था ऐसी दुरुस्त कर दी। उन्होंने इतनी मेहनत की कि पूरे जिले में उनका नाम हो गया। तो जब जिले में उनका नाम हो गया तो जिले की जनता चाहती थी कि इनको कोई बड़ी भूमिका दी जाए। तो बड़ी भूमिका देने का मतलब यह था कि उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए। तो जनता ने उनसे कहा कि आप लोकसभा का चुनाव लड़िए। जब उन्होंने ठान लिया कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, ये बात 2004 की है। जब 2004 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो उनके विपक्ष में थे श्री राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को उन्होंने 84,000 वोटों से मात दी। जब वो सांसद चुनकर दिल्ली में गए, अपने प्रयास से कई सारे विकास के कार्य किए पूरे जिले में। जब उनके कार्य किए तो जिले की जनता बहुत खुश हुई। फिर एक बार लोकसभा का चुनाव आया। जब लोकसभा का चुनाव आया 2009 में, तो फिर एक बार सांसद चुने गए और इस बार सुखलाल कुशवाहा जी को उन्होंने हराया। दूसरी बार सांसद चुनने के बाद उनके पास और ताकत आ गई। इस ताकत का उपयोग करते हुए उन्होंने लगातार पूरे जिले में अपनी और मजबूती बनाई। मजबूती बनाते बनाते दौर आया मोदी जी का। यह बात है 2014 की।
मोदी जी की लोकप्रियता चरम सीमा पर थी। इतनी लोकप्रियता, लोग तो कहते हैं कि इनको लोकप्रियता नरेंद्र मोदी के माध्यम से इनको चुनाव जीता 2014 का, लेकिन इतना आसान तो है नहीं चुनाव जीतना। तीसरी बात, सांसद बनना। इनकी भी लोकप्रियता उसी तरह जैसे मोदी जी की पूरे देश में थी, वैसे ही इस गणेश सिंह जी की पूरे जिले में थी। उन्होंने एक ऐसे शख्स को हराया जिनके पिताजी पूरे देश की राजनीति में अपना औहदा रखते थे, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कुंवर सिंह जी के लड़के अजय सिंह राहुल भैया, वो भी अपनी बिंद में एक अलग ताकत रखते हैं। जब उन्होंने चुनाव को हराया 2014 में, तो कई सारे रूमर फैलने लगे कि हमने जिताया। कई सारे ऐसे लोग थे जिनका कहना है कि हमने चुनाव को जिताया, लेकिन उनकी लोकप्रियता तो कम नहीं हुई। उन्होंने 2014 का भी चुनाव जीता। 2014 का चुनाव जीतने के पश्चात जब 2019 का चुनाव आया, तो उन्होंने राजा राम त्रिपाठी जी को हराने के बाद लगातार अभी भी लगभग 20 सालों से सांसद हैं। सांसद पद पर रहते हुए हमारे सतना जिले को कई सारी ऐसी योजनाओं का लाभ उन्होंने केंद्र सरकार के माध्यम से और प्रदेश सरकार के माध्यम से सतना जिले को दिलाया। जैसे कि आज हमारे सतना जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। मेडिकल कॉलेज जब बन जाएगा तो यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं उनको बाहर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ऐसे कई सारे बुनियादी ढांचे की बुनियादी कहानियां बनाई उन्होंने। आज उनको याद करते हुए, आज उनके जन्मदिन पर उनको याद करते हुए जन आवाज की टीम की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि ऐसे ही हमारे जिले को, हमारे प्रदेश को और हमारे देश को गौरवान्वित करते रहें। और मैं चाहता हूं कि इनकी उम्र दुगुना हो, खूब तरक्की करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भारत माता की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।